सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट जब एकलव्य बैच में लाइव एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जब सॉल्विंग रहती है, उस सेशन में आने के बाद बच्चे बोलते हैं सर ये फार्मूला कहां से आ गया, पता ही नहीं है। तो ऐसे बच्चे के लिए जानबूझकर मैंने ये वीडियो बना रहा हूं एकलव्य बैच, और साथ में बच्चों इसका फायदा एचएससी बोर्ड में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों ने ये वीडियो अंत तक देखें, फॉर्मूले को समझ ले, ताकि आपको आज 7 बजे केटीजी एंड रेडिएशन का है ना, आप लोगों के लिए मैंने लाइव सेशन रखा है 7 बजे। उस लाइव सेशन में आपको 100% इस फार्मूले के फायदा होने वाला है। तो चलो बच्चों, आज के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं केटीजी एंड रेडिएशन के यहां पे जो फार्मूले। अब इस फार्मूले पे फार्मूले भी बनाना आना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, ये फार्मूला आया तो दूसरा नहीं करते, नहीं, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है यह भी मैं आप लोगों को कुछ हिंट देने वाला हूं। सबसे पहले कुछ लॉज, इस लॉज के बारे में बात की जाए। सबसे पहले लॉज है भैया, और दूसरी बात ये जो चैप्टर्स है इसके जो लॉ है केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं, इसलिए बहुत ये डबल मल्टीपल फायदा है इस बात का। सबसे पहले बॉयल्स लॉ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P। मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए यहां पे वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। सर एग्जांपल बताओ याद रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो आपके घर में सिलेंडर है, गैस लगाते हो सिलेंडर, बराबर है। तो यहां पे हम लोग ने क्या, प्रेशर बढ़ाते हैं, ऐसे दबाते हैं उसको, प्रेशर बढ़ाते हैं और वॉल्यूम कम करते हैं। देखो वो अगर गैस को छोड़ दिया जाए ना, तो आपकी एक दो रूम पूरी उस गैस से भरेगी, इतना बड़ा वॉल्यूम होता है उसका। लेकिन हमने प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम को कम किया है, समझे। और दूसरी बात, टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर बढ़ता ना तो उसका ब्लास्ट होता था, सही बच्चों। तो यहां पे हम लोग सिलेंडर, गैस सिलेंडर का एग्जांपल चिपकाएंगे। चार्ज लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वॉल्यूम। जैसे कि आपके घर में दूध आता है, दूध आने के बाद क्या करते हैं, गैस पे रखते हैं भैया। तो टेम्परेचर बढ़ाओ तो गैस, यहां पे जैसे टेम्परेचर मतलब गैस बढ़ाना, तो टेम्परेचर बढ़ने से उसका देखो दूध नहीं को ऊपर 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 आता, वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट। यहां पे बात समझ में आ रही है। तो यहां पे दूध का एग्जांपल याद रखेंगे, गेल-लीसाक लॉ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर कुकर पता है आपको, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है कि नहीं, कितना प्रेशर, देखो प्रेशर, उसका नाम ही प्रेशर कुकर बोलते हैं ना, प्रेशर कुकर नाम ही उसका। क्यों भैया, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर यहां पे बढ़ता है, ये बात ध्यान रखनी है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम जो प्रेशर कुकर का वही रहता है। तो ये तीनों के लिए, इसके लिए एग्जांपल्स गैस सिलेंडर, इसके लिए दूध है ना, और इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास प्रेशर कुकर का। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है P इज इक्वल टू 1/3 N/V है। ये V एवरेज भैया, ठीक है ना। RMS वैल्यू की निकाल सकते हैं रूट ऑफ RT है ना, 3RT/M। इससे नहीं क्या क्वेश्चन होता है सीईटी में, RMS वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये भी सवाल आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर इसी को हम लोग मॉडिफाई करते हुए हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये भी फार्मूला एनर्जी का, ये आपको पता होना चाहिए, मेयर्स रिलेशन है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू पता होना चाहिए। ये आप लोगों को थोड़ा सा 1-2 बार फार्मूले लिखो, ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। इसी से ये बना है मोनो एटॉमिक। देखो मोनो एटॉमिक गैस के लिए कांस्टेंट स्पेसिफिक ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम रही तो 3/2R, कांस्टेंट प्रेशर रहा तो 5/2R। इन दोनों का रेशो करो तो 2 से 2 मर जाएगा, Cp/Cv है ना गामा, मतलब तो 5/3। ये मोनो एटॉमिक के लिए ध्यान रखना है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए है गामा की वैल्यू, गॉट इट। डायटोमिक के लिए 7/5, क्यों, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट रही तो, कांस्टेंट प्रेशर रहा तो 5/7, 7/5, दोनों का रेशो है, इनको ये मिलेगा। पॉलो एटॉमिक के लिए ये मिलेगा, ठीक है। अब ये जो है, अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताओ, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक तो सीईटी में भी और एचएससी बोर्ड में भी, दोनों टाइम। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से याद करना है आप लोगों को। देखो कैसे, जैसे कि कोई एक मटेरियल लिया मैंने और हीट रेडिएशन सारा क्यू नाम की। अब ये हीट कहां कहां जा सकती है, दिमाग इस्तेमाल करना है। नंबर 1 रिफ्लेक्ट होगी सर, ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं।
कुछ यहां पे ट्रांसमिट होगी QT, है ना, मतलब ऑब्जर्व होगी, सॉरी, और यहां पे कुछ यहां पे ट्रांसमिट भी हो सकती है QT। मतलब मेरी जो हीट आ रही है, समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे 50 जूल इतनी हीट आ रही है, समझो इसमें से हमारी सर 15 यहां पे जा रही है, ठीक है, यहां से 10 गई सर, ओके, ये होगी 25, यहां से तो ये 25 रहेगी। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो है, कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ ट्रांसमिशन होगा। मतलब हम लोगों ने अगर इसको Q डिवाइडेड बाय Q, हर टर्म को Q डिवाइडेड बाय किया, Q है ना, R डिवाइड बाय Q, QT बाय Q, तो ये तो 1 होगा भैया। इसको कहते हैं A, इसको कहते हैं R, इसको कहते हैं T। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन। इससे आपको डिफाइन मिलेगी। A मतलब क्या, तो QA बाय Q, R मतलब क्या, QR बाय Q, है ना, और T मतलब क्या, तो Q2 बाय Q। ठीक है, तो इससे पता भी लगेगा कि ये टोटल ऑब्जर्वेशन होगा क्या, हो सकता है अगर इन दोनों को जीरो किया जाए। टोटल रिफ्लेक्शन हो सकता है क्या, हां सर इन दोनों को जीरो किया जाए। टोटल ट्रांसमिशन हो सकता है क्या, हां सर इनको जीरो किया जाए, इनको बचा जाए, तो T इज इक्वल टू A। ये कॉन्सेप्ट बेस भी आपको सवाल आने के चांसेस, सबसे इजी वेस्ट क्वेश्चन है। हां, आपको मीन निकालना आना चाहिए, RMS निकालना आना चाहिए, तो इसके लिए भी मैं कुछ फार्मूले से बताने वाला हूं, इसमें लिखे नहीं मैंने। रेडिएशन पावर क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये रेडिएशन का पावर का फार्मूला भैया। कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन R डिवाइड बाय RP, ये रेडिएट हीट और ये ब्लैक बॉडी के लिए बस। क्रिचॉफ्स लॉ क्या है, A इज इक्वल टू A, मतलब जितनी हीट यहां पे आएगी, ऑब्जर्व होगी, उतनी ही इमिशन होगा, ये इस क्रिचॉफ्स लॉ में बताया गया है। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, तो लैम्डा मैक्स is inversely proportional to the temperature, B is a constant, और इसकी वैल्यू भी याद होना चाहिए हम लोगों को, ये वैल्यू याद रखना है, B is equal to 2.8, है ना, 97 into 10⁻³ मीटर केल्विन, क्या है, मीटर केल्विन। स्टेफन्स लॉ है यहां पे, R is equal to सिग्मा T⁴। अब R क्या है, तो R हमारे पास यहां पे डायरेक्टली वैल्यू दी वाली है R की, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं Q डिवाइड बाय AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। अब ये फार्मूला जिनको पता है, ये फार्मूला आना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए। या कभी कभी Q निकालने के लिए बोल सकते थे Q इज इक्वल टू सिग्मा T⁴ AT। अब ये T टेम्परेचर, ये टाइम है, इसमें भी बच्चे गफला करते हैं। हाँ, ये एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे बच्चों, इसमें से कोई भी वैल्यू आप लोगों को पूछी जा सकती है स्टेफन्स लॉ में। और सिग्मा की वैल्यू 5.6 जो है, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, वो वैल्यू भी आपको करवानी है अच्छी तरह से। इसी से नेट लॉस ऑफ द बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इससे हम लोग ऐसे रेशो कभी कभी यहां पे निकाल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T²। तो R ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कभी कभी T माइनस T0, ये ऐसे भी यहां पे इनका रेशियो भी बनाया जाता है, और इसके ऊपर हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। तो इन चीजों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहां पे थोड़ा सा स्पीड के बारे में कुछ फार्मूलेज है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना जाए। ठीक है, C इज इक्वल टू मीन निकालना है, C2 प्लस C3, तो है ना, कितने हैं, तो डाई CN रहा तो डिवाइड बाई N करना है, स्क्वायर रहा, है ना, तो स्क्वायर रहा तो ये हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रही तो ये ऐसे करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसके भी फार्मूले आप लोगों को थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो आप लोगों को, मुझे बस, मैं ज्यादा डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि आप लोगों को ओनली फार्मूले कैसे याद करने हैं, तो कौन कौन से फार्मूले, कैसे उनका रिलेशन बनाना है, कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं, कौन सा लॉ कैसे चिपकाना है, ये समझ में आना है। और एक्चुअल में अब विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ इससे ही बनता है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, टेम्परेचर। स्टेफन्स लॉ भी, है ना, क्या बनता है, तो ये जो है यहां पे हम लोग जो लिख रहे थे, ये रेडिएंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब रेडिएंट हीट क्या है, Q बाई AT, तो इसको पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
मुझे क्या बताना है भैया कि जो फार्मूला लिख रहे उससे शायद स्टेटमेंट के ऊपर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। और आपको थ्योरेटिकली 8-10 मतलब टोटल 50 क्वेश्चन है आपके फिजिक्स में। 50 क्वेश्चन में से आपके नियर अबाउटली कितने 8-10 करीब करीब ये थ्योरेटिकली सवाल होते हैं। तो सवाल कैसे होते हैं? तो यहां पे हो सकते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी या स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका आंसर था एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस तरीके से भी आप लोगों को ये शॉर्ट स्क्रीन निकाल सकते हैं अगर निकालना है आप लोगों को, ताकि सभी को ये फार्मूले पता होना चाहिए। इसके अलावा इस फार्मूले से फार्मूले बनाना आना चाहिए। देखो इससे ये फार्मूला बनाया मैंने, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए बना सकते ई लगाते, ई सिग्मा T⁴ माइनस ये लगा सकते है ना, ई सिग्मा इज सिग्मा ब्रैकेट में T⁴ माइनस T⁴ ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें आना चाहिए। मुझे इतना ही बताना है बस, ज्यादा मैं आपको कुछ बोल रहा नहीं। तो चलो बच्चों शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम ना जाए। और लाइव सेशन में सभी बच्चे आएंगे 7 बजे, बहुत मजा आने वाला है अगर आप लोग रिस्पॉन्स दोगे ना। देखो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हाँ सब न्यूटन्स लॉ पता है हम लोगों को, तो इसका यूज करेंगे यार आज, है ना। तो बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज सभी बच्चे लाइव में 7 बजे शार्पली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आएंगे। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।